Hello guys and welcome to Manual Education. In this session we'll be seeing a detailed paper solution of TIS 2022, the English section. So guys, if you are preparing for TISNet exam and targeting the top TIS campuses, then you can contact us. We provide live as well as classroom coaching, ebooks, shortcut tricks. We conduct doubt sessions, provide you with recorded videos. We also conduct topic test, mock test, and with a ocean of over 10,000 plus questions, we provide you a comprehensive study package. Not just that guys, our mentors are connected with you on WhatsApp groups wherein they help and solve your doubts as and when they arise. So with so many things at your hand, what are you waiting for? Book your seat with us right now. You can contact us on 8828581455. Not just this, we also have our classroom coaching in Mumbai. Our centers are at Dadar, Borivali and Vasai. So you can contact us on these numbers and visit our centers. For more information, you can log into our website. So guys, आज के इस सेशन का मेन मोटो क्या है? इट इज़ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द टॉपर्स अप्रोच. कोई भी टॉपर जो पेपर को कैसे अप्रोच करते हैं, इंग्लिश सेक्शन को आपको कैसे विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 20 to 30 सेकेंड सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चंस, एंड व्हाट आर द शॉर्टकट ट्रिक्स दैट यू हैव टू अप्लाई, व्हाट इज़ द अप्रोच, व्हाट इज़ द थिंकिंग दैट यू हैव टू अप्लाई, वो सब हम देखेंगे आज के इस सेशन में. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन इज स्पॉट द एरर. ही हैज़ वन मोर मेडल्स दैन देम. तो नो एरर है या कोई एरर है, तो यहाँ पे एरर है देम में. ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होना चाहिए था? ही हैज़ वन मोर मेडल्स देन दे. मतलब यहाँ पे हैव जो है ना वो साइलेंट है, सो देन दे हैव वन ऐसा. सो इट विल बी देन दे, नॉट देन देम. नेक्स्ट, द हॉरिड टेस्टिंग मशीन क्योर्ड द बॉय. अभी यहाँ पे देखो हमें क्योर्ड द बॉय dash his annoying habit dash biting his nails. Now here we have to fill in the blanks. Cured the boy from habit नहीं होता, through habit या for habit नहीं, of habit. So cured the boy of his annoying habit of biting nails. So this is a prepositional question. तो prepositional question अगर आएगा तो कौन से prepositions appropriately डालने हैं ये आप समझना है. Now again spot the error. They turned a blind spot and many accidents occurred. So यहाँ पे the turn was a blind spot, this is number one, and a blind spot and many accidents occurred there. तो आपको बताना है कि एक तो कौन से पार्ट में एरर है. So the turn was a blind spot and many accidents occurred there. यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है. So our answer is C. Now the next question, climate change is a long-term shift in dash and dash climate patterns. तो टाइम एंड स्पेस क्लाइमेट पैटर्न तो नहीं होगा, लैंड एंड वाटर पैटर्न नहीं, टेम्पररी परमानेंट नहीं, ग्लोबल एंड रीजनल क्लाइमेट पैटर्न. सो कॉन्टेक्चुअली कौन सा आंसर करेक्ट जाता है ये आपको चेक करना होता है. नेक्स्ट, देयर वाज नो वे दैट द कंपनी कुड टेक देम फॉर डैश एंड चीट देम ऑफ देयर ड्यूज. नाउ यहाँ पे हम जो फ्रेज यूज़ करते हैं टेकिंग फॉर ग्रांटेड, हमें वो लग सकता है, बट सी कंपनी विल नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. ठीक है, बीइंग फुलिश ये तो फ्रेज में भी नहीं जाता. बीइंग अ राइट, इट विल बी नेविटी, नाइव. सो नाइवनेस जो होता है ना, मतलब कोई बहुत ही नाइव होता है. और उस जब सी गाइज हियर द मेन यू नो, ये चीट जो है ना ये आपका प्रॉम्प्ट है. ये आपको बता रहा है कि हम किसको चीट कर सकते हैं. जिसको ग्रांटेड लेंगे उसको चीट कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं है ना. अगर आप बहुत ही स्मार्ट हो एंड मैं आपको चीट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको जस्ट बिकॉज मैं आपको ग्रांटेड लेती हूँ इसलिए मैं आपको चीट नहीं कर सकती ना. अगर आप स्मार्ट हो तो मैं जो नाइव रहते हैं उन्हीं को चीट कर सकती हूँ. सो जस्ट बिकॉज हम कोई फ्रेज डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसलिए वही फ्रेज यहाँ पे अप्लाई करके मत आ जाना. ओके, नाउ he will pass dash his old school. अभी he will pass dash his old school on his way to play dash his new football team. देखो from लग सकता है लेकिन यहाँ पे दिया है on his way, मतलब वो स्कूल के बाजू से जाएगा ये चल रहा है, पास आउट नहीं चल रहा है. सो from नहीं आएगा, pass by his old school
ऑन हिज वे टू प्ले विथ हिज न्यू फुटबॉल टीम, मतलब वो उनके साथ खेलेगा ना, सो ही विल प्ले विथ हिज न्यू फुटबॉल टीम। तो यहाँ पे प्रपोजिशंस जो आपको यूज़ करने हैं वो पास और प्ले के लिए यूज़ करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट द सोल एक्टिविटी दे एन्जॉयड वॉज रनिंग, मतलब उनको सिर्फ रनिंग पसंद था, ये कौन सा वाला ऑप्शन बता रहा है। सो दे ओनली लाइक रनिंग, यहाँ पे क्या होता है ना, दे ओनली अगर हम बोले तो ओनली जो वर्ड है ना वो दे के लिए भी जाता है। मतलब अगर दो ग्रुप्स है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ दे ओनली लाइक रनिंग, मतलब सिर्फ एक ग्रुप को रनिंग पसंद था। ओके, सो ये अलग जाता है, ऑल्दो हम पढ़ने में हमें सेम लग सकता है। ओनली दे लाइक रनिंग, अगेन सेम पहले वाले की तरह। दे सिंगुलरली लाइक रनिंग, दिस इज रॉन्ग यूसेज। दे लाइक्ड ओनली रनिंग, उनको सिर्फ रनिंग पसंद थी। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट, read the following information and answer the questions based on it. A baby has 8 stuffed animals and has placed them into groups of 2 or 3. He has separated the monkey and the llama. अभी यहाँ पे हम देखते हैं 3 ग्रुप है, 1 2 3. So he has separated the monkey and the llama, मतलब monkey अलग ग्रुप में, llama अलग ग्रुप में, and the dog भी अलग ग्रुप में, मतलब इन तीनों को अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस किया गया। ओके, अब द फर्स्ट पाइल इंक्लूड्स अ लायन एंड अ माउस, ठीक है, तो इसमें से एक किसी तो पाइल में लायन और माउस है। एलिफेंट एंड फिश आर इन द सेम पाइल, एनिमल इज 8, तो यहाँ पे 2 या 3 का ग्रुप बना है, ठीक है, तो इन्हीं किसी तो ग्रुप में लायन और माउस है, फिर एलिफेंट एंड फिश है, एंड थर्ड एक टर्टल है। सो नाउ ये ग्रुप्स मैंने अलग अलग क्यों लिखे, क्योंकि ये कैसे भी हो सकते हैं, आपको नहीं पता कि मंकी लायन और माउस के साथ है या एलिफेंट और फिश के साथ है, बट ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये अकेला है। सो अभी ये अकेला जो टर्टल है वो इनके साथ या इनके साथ नहीं जा सकता, बिकॉज एवरी पाइल इज मेड ऑफ ओनली 3 ग्रुप। सी अंडरस्टैंड कि अगर मंकी है और एलिफेंट फिश है तो उसमें टर्टल नहीं जा सकता, एंड अगर मंकी और टर्टल है तो उसमें लायन और माउस एक साथ नहीं जा सकते, बिकॉज लायन एंड माउस विल गो टुगेदर एंड द ग्रुप इज सपोज टू बी ओनली ऑफ 3, राइट। सो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द अबाउ मस्ट बी ट्रू, ये इन्होंने इंग्लिश के सेक्शन में थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग जैसा क्वेश्चन दे दिया है हमें, राइट। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड योर द फिश एंड द लामा आर इन द सेम पाइल। देखो यहाँ पे अगर मे भी दिया रहता ना, थोड़ा सा इंग्लिश का रोल आ गया, यहाँ पे आर दिया है, मे बी इज द एक्चुअल फैक्ट कि हो सकते हैं, बट डेफिनेटली है ये हम बोल सकते हैं क्या, नहीं, दैट्स वाई दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। एलिफेंट एंड टर्टल आर, अगेन ये डेफिनेटली बोल रहे हैं, वी डोंट नो, एंड ये तो नहीं हो सकते बिकॉज एलिफेंट जिस पाइल में होगा वहाँ पे टर्टल नहीं होगा। 3 animals may be there in the first pile, this is possible क्योंकि पाइल्स जो है वो 3 3 और 2 के होने वाले हैं, तो पहले पाइल में 3 एनिमल्स हो सकते हैं। देखो यहाँ पे दिस मे बी वर्ड्स प्ले अ वेरी बिग रोल because they are showing possibility and not the definiteness of the statement, right? Only 2 animals are there in the second pile, are there, again are आ गया। So although this looked like a logical reasoning, but they were testing your word power. Next question. 70% of the planet is covered dash ocean. अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, बाय ओशन और ऑफ ओशन तो नहीं आएगा। हमेशा जब किसी चीज़ को यूज़ किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट तो हम विथ यूज़ करते हैं, देयरफॉर यहाँ पे आंसर आएगा विथ ओशन, समथिंग इज कवर्ड विथ। नाउ द मेडिसिन्स, रीड द पैसेज एंड answer the question. The medicines would not work. The medical staff had already deprioritized visits to this room filled with patients. There were ones with high mortality chances. They had many other pre-existing conditions that were affected by this virus strain. The relatives had been told to not come in or visit. The morale was low in the room. It was all a waiting game. Caring for these patients was physically taxing and emotionally draining, but the nurses would not give up.
आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे हमने पैसेज को समझा अच्छी तरीके से। अब इसमें से हम क्या डेफिनेटली बोल सकते हैं, तो देखते हैं। द पेशेंट्स वर रूम टुगेदर बेस्ड ऑन देयर सर्वाइवल चांसेस। यस, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों को अंदर अलाउड नहीं था। फिर इट वॉज ऑल अ वेटिंग गेम। ठीक है, ये देखो, ये वेटिंग गेम मतलब मरने वाले हैं सब पेशेंट्स। फिर लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं था, बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग था। सो दे वर ऑल रूम टुगेदर बेस्ड ऑन सर्वाइवल चांसेस। नेक्स्ट, द पीपल विथ कोमॉर्बिडिटीज वर नॉट गिवन एडिक्वेट केयर। ये कहीं पे भी नहीं बोला है। इट इज़ इनफैक्ट शोइंग दैट दे वर एक्चुअली टेकिंग efforts for the patients, so this is going to be wrong. All the patients would die soon. Yes, you cannot say they will definitely die soon. May die यहाँ पे आना चाहिए था, just like a previous question. So again this will be wrong. The ones who had caught the virus were likely to die. ये भी नहीं दिया था, right? So ये भी हमें नहीं पता कि पक्का पक्का वो लोग मरने वाले हैं, या जिनको वायरस हुआ वही मरने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्या बोल रहा है कि वायरस जिनको लगा है वो लोग मरने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पीपल हु हैड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड कॉट द वायरस। मतलब जिनको वायरस लगा है सिर्फ वो नहीं मरने वाले थे, जिनको ऑलरेडी कुछ कंडीशन थी प्लस वायरस लगा था वो मरने वाले थे। दैट इज़ वाई ये भी रॉन्ग है, एंड फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। Alright, the next question states, identify the correct order of the following statements and make a good paragraph. So this is a parajumbled question. तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा पैराग्राफ बनाना है। First question, that is the lead sentence has been given. The workers needed their concerns addressed immediately and would not budge. तो ये first sentence होगा। तो अभी हम workers के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आगे देखते हैं। The management was reluctant to capitulate since this would mean a sharp decline. The workers in fact had been agitating. देखिए यहाँ पे अगर workers की बात चल रही है, connecting sentence भी workers के बारे में ही आएगा, लेकिन हमारे पास दो connecting sentences है workers के बारे में। हमेशा ना connectors ढूंढना कि कौन से दो sentences connected हो सकते हैं। तो workers needed their concerns to be addressed. They were in fact agitated or they were at fault. देवर एट फॉल्ट, दे फेल्ट। अगर वर्कर्स को लग रहा है कि वो गलती कर रहे हैं तो फिर वो क्यों प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों एजिटेट होंगे। सो दे फेल्ट जो है वो एक्चुअली मैनेजमेंट के बारे में है। मैनेजमेंट को लगा कि वर्कर्स वर एट फॉल्ट, राइट। सो ये ए के बाद सी सेंटेंस आएगा, लेकिन वर्कर्स वर एजिटेटेड, ये वर्कर्स वुड नॉट बच इसके बाद आएगा। सो the lead sentence will be connected with B, so our answer has to start with B and not A. The number of accidents in the factory had however risen disproportionately in the past few months. So the accidents were a concern and if the trend continued would pose problems, but there had been no death. तो देखिए यहाँ पे the number of accidents in the factory had however, मतलब ऑलरेडी पहले एक्सीडेंट की बात हो चुकी है। तो वो बात जो है वो कहाँ पे हो चुकी है, तो ई में बात हो चुकी है। सो देखिए, द वर्कर्स नीडेड देयर कंसर्न्स एड्रेस्ड, दे फेल्ट दे वर एजिटेटेड बाय द सेफ्टी मेजर्स। तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स की बात चल रही है। ओके, अभी इसके बाद हम एक्सीडेंट्स की बात करेंगे। द एक्सीडेंट्स वर अ कंसर्न एंड इफ द ट्रेंड कंटिन्यूड वुड पोज अ प्रॉब्लम। सो बी के बाद आना चाहिए ई। So first will be our answer. Now see how it makes sense. The workers needed their concerns addressed immediately. The workers were in fact agitated for safety measures. The accidents were a concern and if the trend continued would pose problem, but there had been no deaths. The management was reluctant to capitulate since this would mean a sharp decline in the share market. The number of accidents in the factory had however risen disproportionately in the last few months. मतलब वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एक्सीडेंट तो बढ़ चुके थे। The workers were at fault, they felt, मतलब मैनेजमेंट को लगा कि वर्कर्स की गलती थी। तो BEADC इज द ओनली ऑप्शन जो क्रोनोलॉजिकली करेक्ट सेंस बना रहा है। नेक्स्ट, he confided dash here and relied dash her for keeping her success.
देखो ऑलवेज ना रिलाइड के साथ जो प्रपोजिशन आता है वो हमेशा ऑन रहता है. आई रिलाई ऑन यू, आई रिलाई ऑन हर, राइट. सो रिलाई ऑन. एंड कन्फाइड जो है वो हम कन्फाइड इन करते हैं. तो ये ना कुछ वर्ड्स है जैसे कि डिस्पेंस विथ. ओके, आई डिस्पेंस विथ योर सर्विस. आई एम वेल एक्वेंटेड with something. Okay, she covered the lid with something. Okay, I confide in you, I believe in you. तो I believe on you नहीं होता, from you नहीं होता, I believe in you होता है. तो ये कुछ phrases है वो आपको पता होने चाहिए, तो it will be helpful. Select the odd one out. Now, refulgent, dazzling, incandescent and ingenious. तो इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे ऑड मैन आउट? इंजीनियस. क्योंकि बाकी के जो तीनों वर्ड्स हैं ना उनका मीनिंग है डार्जलिंग, मतलब एकदम शाइन होते हैं ना ब्राइटली, वो. वेयरएज इंजीनियस इज क्लेवर, तो उसका डायरेक्ट मीनिंग जो है वो इन तीनों के साथ नहीं जाता. दैट्स व्हाई बी इज आवर आंसर. इन एन एज डैश टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व सो मैनी प्रॉब्लम. देखो एज ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह हम बोलते हैं, लेकिन कैन सॉल्व सो मैनी प्रॉब्लम्स मतलब हम आगे रेफरेंस दे रहे हैं. ये वो एज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. सो व्हाट विल बी द आंसर? इन एन एज व्हेन टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व सो मैनी प्रॉब्लम्स इज द ह्यूमन एलिमेंट स्टिल नीडेड. जब इतने सारे जब, ये जो जब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, दैट इज द वर्ड दैट विल बी नीडेड ऑन 14th. Next, identify the correct order of the following statements to make a coherent paragraph. Now, हमें वापस पैरा जंबल करना है, ठीक है. तो पहले तो हम पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. The massive digital divide in education means great hindrance to the development of underdeveloped world since they won't be capable of inventing many technologies and conducting researches aimed at promoting the लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स. ऑल्सो, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस आएगा नहीं और ऑप्शन में भी नहीं दिया है. बाय अक्वायरिंग नॉलेज वन गेट्स कैपेसिटेटेड टू फेस लाइफ सिचुएशन एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. अगेन डी इज़ नॉट गिवन एज एन ऑप्शन क्योंकि ये दोनों भी ट्रांजिटरी वर्ड्स है. ऑल्सो एंड फर्दरमोर, ऑब्वियसली दे विल नेवर बी द फर्स्ट सेंटेंस. एजुकेशन शुड बी लिबरेटिंग एंड इज ऑफन सीन एज स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर इन लाइफ. अब हमने तीनों भी सेंटेंसेस पढ़े, इसमें विच सीम्स परफेक्टली द स्टार्टिंग पॉइंट? परफेक्ट. ई जो है वो परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट लगता है. एजुकेशन, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो ओपनिंग अबाउट द सेंटेंस ना. ये जो ओपनिंग सेंटेंस है ये हमें टॉपिक भी ओपन करके दे रहा है. ये हमें बता रहा है कि सुनो भैया, बात यहाँ पे एजुकेशन की हो रही है. एजुकेशन शुड बी लिबरेटिंग एंड इज ऑफन सीन एज स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर इन लाइफ. तो ये फर्स्ट सेंटेंस आएगा एंड देन देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन. सो हमें सिर्फ ओपनिंग सेंटेंस देखना था, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे कैसे सेंस बन रहा है. एजुकेशन शुड बी लिबरेटिंग एंड इज ऑफन सीन एज स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर. By acquiring knowledge, one gets capacitated to face life situation and provide solutions in promoting the development of a country. The massive digital divide in education means great hindrance to the development of the underdeveloped world since देखो country underdeveloped world since they won't be capable of inventing new technology and conducting researches aimed at promoting the living standards of inhabitants. तो देखो हमने पहले country की बात की, फिर हमने उसके underdeveloped या developed होने की बात की. ओके, नेक्स्ट. फर्दरमोर द डिजिटल डिवाइड. देखो द डिजिटल डिवाइड मतलब ऑब्वियस था यहाँ पे. आप सिर्फ इतना भी देखते ना कि ए के बाद डी आना चाहिए, तो ए के बाद डी कहाँ पे है? इमीडिएटली दो सेंटेंसेस में है. तो एटलीस्ट ना ये सी बी और डी एलिमिनेट हो जाता. सो विच एवर टेक्निक यू वांट टू यूज़ ना गाइज यू कैन यूज़, लेकिन आंसर आना चाहिए. तो आप चाहे ये पेयरिंग सेंटेंसेस ढूंढ लो, आप चाहे ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढ लो, आप चाहे क्लोजिंग स्टेटमेंट ढूंढ लो, बट आपको क्विकली आंसर पे रीच करना है. दैट इज़ आवर एंटायर एम. एंड लास्ट विल बी ऑल्सो द डेवलपिंग कंट्रीज सीक मोर डोनेशंस टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ए. नेक्स्ट, इंटीमेट. इंटीमेट का मीनिंग क्या है? हम बोलते हैं ना ज़्यादा इंटीमेट डिटेल्स शेयर मत करना. इंटीमेट डिटेल्स मतलब पर्सनल डिटेल. देयर वॉज नो अदर वे आउट ऑफ द डैश देन टू फेक इट. मतलब ये पढ़ के हमें समझ में आता है कि ये जो भी सिचुएशन है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें से कोई बच नहीं सकता, इसलिए हम फेक कर रहे हैं.
सो ऐसी सिचुएशंस जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है उन्हें हम बोलते हैं कॉनन्ड्रम. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू मेक अ कोहेरेंट पैराग्राफ. लीड सेंटेंस दिया गया है. टुडे वी बिलीव इट इज़ नॉट ओनली द ऑब्लिगेशन बट द राइट ऑफ द पेरेंट टू रेज हिज और हर ओन चिल्ड्रन. सो सिर्फ ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन राइट है अपने खुद के बच्चे को रेज करना. नाउ आगे देखते हैं. सोशल साइंटिस्ट टुडे स्टिल डू नॉट एग्री ऑन हु आर द आइडियल पेरेंट्स रियली. ओके, तो यहाँ पे आके कुछ तो आइडियल पेरेंट की बात हो रही है. दिस थॉट वॉज एकोड. दिस थॉट मतलब इसके पहले कोई थॉट आना चाहिए. इन गलिवर्स ट्रैवल व्हेन द Lilliputians took the child away at 20 months and had government agencies to take over. It seems strange that no general consensus had yet been arrived after thousands of years of considering this most basic of responsibility. However, 2400 years ago, मतलब ये पहले आएगा ना क्योंकि फिर आएगा कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है. The great philosopher Plato argued that it was too important to live up to पेरेंट्स. देखिए ये एक अलग सा थॉट है, ठीक है. प्लेटो ने एक थॉट यहाँ पे पेश किया है कि इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू लिव अप टू पेरेंट्स. ठीक है, सो ये एक थॉट है एंड उस पर ये आया है. दिस थॉट वॉज एकोड इन गलिवर्स ट्रैवल. सो ना डी के बाद ही बी आएगा हमेशा. तो यहाँ पे डी के बाद बी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. बी में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. सो इस एक अंडरस्टैंडिंग के वजह से मेरा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया है. आगे बढ़ते हैं. दे ऑफन सी नो रियल डिफरेंस इन बायोलॉजिकल पेरेंट्स, नैनीज, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स, डिवोर्स्ड पेरेंट्स एंड गे पेरेंट्स एज फार एज देयर इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड. अभी ये दे कौन है? ये दे मतलब सोशल साइंटिस्ट, राइट. और हम यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि सोशल साइंटिस्ट को पता नहीं है कि आइडियल पेरेंट्स कौन है और उनको ऑफन कोई डिफरेंस नहीं रखता इन लोगों में. सो ए के बाद ही ई आएगा. अभी ए के बाद ई कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे दूध आ रहा है. सो नहीं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. सो अभी हमें सिर्फ सी जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट है या क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो देखना है. It seems strange that no general consensus has yet been arrived after thousands of years of considering this the most important responsibility. Obvious है ये पहला स्टेटमेंट तो नहीं होगा, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है. That is why our answer is C. तो आपको समझ में आया. ये एक सम मैंने ऐसे टाइटल किया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मैंडेटरी पेयर्स होने चाहिए एक के बाद एक उन पे फोकस किया और मैंने ये सॉल्व किया है. Now the tracks were concealed by the snow. So select the antonym for concealed. Underlined word which is concealed. Conceal करना मतलब छुपाना. तो उसका उल्टा क्या होगा? कुछ ना छुपाना या कुछ अनकवर करना. छुपी हुई चीज को अनकवर करना. The media was wrong regarding the assumptions made about the accused. तो यहाँ पे एरर क्या है? The media was wrong. ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है ये जो was wrong है, ठीक है, यहाँ पे आएगा was in the wrong regarding the assumptions made about the accused. यहाँ पे आंसर आएगा the media was in the wrong regarding the assumptions made by the accused. So the answer will be B. Now let us read the passage. The COVID-19 pandemic will have significant financial implications for most communities around the world. We now have a global opportunity to declare war on climate change and to link our efforts to sustainable growth. Take the aviation industry as an example. For historic reasons, international air travel, along with the maritime industry, has not been part of government-led international emission reduction agreements, such as the First Earth Summit in Rio in 1992 and the Paris Agreement. Efforts are being made to change this through the International Civil Aviation Organization, and hopefully the industry's target will align with the Paris Agreement. However, the efforts by the aviation sector to reduce emissions are still largely voluntary despite good intentions from the industry. And now, with the industry grounded, some airlines have at least temporarily reduced their capacity as much as 85%. There is an opportunity to government and airlines to cooperate
on the projects that might change the industry and to explore a world beyond what they could have imagined before the coronavirus. We need to link financial aid packages with requirements for the development of zero emission flight that, for instance, are powered sustainably by electrofuels, for example, over time. The key to regulate well is not to decide on the type of fuel or design we want by laws, but to make financial support and legislation conditional on the required amount of emission reductions or other such long term goals that tie into a cleaner and healthier world. And we should be sure to make our response both design and technology agnostic. Any relevant law or policy should set goals and then allow designers and engineers to create the innovations that will make a difference. Financial stimuli across all sectors and industries must be proposed with creating a better world, one in which shareholder value isn't the only driver. Rescue measures should come with conditions attached. The French government's bailout of Air France is a good example. The rescue must be designed in such a way as to serve both public and planetary interests over the long term. Stimuli should be designed to reward value creation instead of value extraction by encouraging investment in sustainable growth and the reduction of carbon footprints. We must invest in design led innovation so that the return on public investment is for the greater good. Design innovation is already pushing boundaries in some sectors without stimuli, with an added benefit for the planet. Just look at how social distancing policies have sparked a virtual revolution. Already, international companies are starting to step up to the use of online meetings and collaboration. If we make it a part of our long term work culture, we may in the future save ourselves many unnecessary day trips by plane. So, ये था कोविड के बारे में एक पैसेज. देखते हैं. Which of the following is the author's belief about the airline industry? तो यहाँ पे हमने एयरलाइन इंडस्ट्री का एंटायर केस स्टडी देखा, राइट, कि कैसे एयरलाइन इंडस्ट्री का आगे अगर प्लेन स्टॉप हो जाए, अगर हम ऑनलाइन ही मीटिंग्स लेना चालू कर दें तो फिर इट विल नॉट बी यूजफुल, राइट. सो यहाँ पे वॉलंटरी एक्शंस आर क्वाइट इफेक्टिव इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज. नहीं, वैल्यू एक्सट्रैक्शन विल बी बेस्ट aid for sustainable growth. The role of the government is more important than private players. Without financial aid, climate change measures will not be implemented. So this is what the author meant. ठीक है, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे जो ए दिया है ना, वहाँ पे ऑथर बोलता है कि वॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट इनफ, लेकिन यहाँ पे दिया है क्वाइट इफेक्टिव, तो उल्टा दिया है. फिर इसके बारे में क्या बोल रहे थे ऑथर की वैल्यू क्रिएशन चाहिए, नॉट वैल्यू एक्सट्रैक्शन. तो सब उल्टा उल्टा दिया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कहीं पे तो पढ़ा था ना कि वैल्यू क्रिएशन, ये देखिए वैल्यू क्रिएशन इंस्टेड ऑफ वैल्यू एक्सट्रैक्शन, राइट. सो हमने ये जब पढ़ा है ऑलरेडी और यहाँ पे उल्टा दिया गया है. दैट इज वाई व्हेन यू आर रीडिंग यू शुड रीड इट वेरी परफेक्टली. नाउ व्हाई डज द ऑथर मेंशन सोशल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज? To indicate how social distancing has affected the travel sector, to exemplify the impact of design thinking, to argue for the use of design thinking in the aviation sector, and to explain how designers may save the planet. देखो डी वाला तो आंसर है नहीं, पर बाकी के ना तीनों भी आंसर्स लग रहे हैं. लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो यहाँ पे दिया था ना, डिज़ाइन थिंकिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, that were just things that were used to elaborate the main point that the author was trying to make. The author was saying कि he was arguing about the design thinking in aviation sector, कि डिस्टेंसिंग पॉलिसी को लेके एविएशन सेक्टर ने कैसे डिज़ाइन थिंकिंग करना चाहिए. हमने एंड तक वही पढ़ा था, एकदम एंड तक देखिए पैसेज में वही चल रहा था. ठीक है, कि यहाँ तक डिज़ाइन इनोवेशन इज ऑलरेडी पुशिंग बाउंड्रीज इन सम सेक्टर्स. So he was more tilted towards the design thinking in the aviation sector. Which of the following does not reflect the author's perspective? तो यहाँ पे ऑथर को क्या नहीं बोलना था?
Reduction in the emission in airline industry will need incentivization. हाँ, डिज़ाइन थिंकिंग इज़ यूजफुल टू सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ये तो बोल ही रहे थे. कोरोना वायरस पैंडेमिक इज़ अ ब्लेसिंग. नहीं नहीं, ऐसा ये तो ऑब्वियस है, ऑथर ने नहीं बोला है. Which of the following is most similar to the rescue operation mentioned in the passage? तो पैसेज में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे बात हुई है. Rescue measures should come with conditions attached. The French government's bailout of Air France is a good example. Yes, अब समझ में आया कहाँ पे बात हुई है रेस्क्यू मिशन की. नाउ ये कौन सी चीज़ से सिमिलर है, तो आपको पता नहीं होगा ना, यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, आपको बस एनालॉजी यहाँ पे ड्रॉ करनी है. वर्जिन एटलांटिक्स बिड टू आस्क सपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय द यूके ट्रेजरी सिंस द बिड डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया. देखिए यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि फ्रेंच गवर्नमेंट का जो बेल आउट है एयर फ्रांस का, वो अच्छा एग्जाम्पल है. रेस्क्यू मस्ट बी डिज़ाइंड इन अ वे टू सर्व पब्लिक एंड प्लानिटरी इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म. तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना उनके क्राइटेरिया रिजेक्ट किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि रेस्क्यू जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए. दैट इज़ वाई ए इज़ आर परफेक्ट करेक्ट आंसर. बाकी के जो है, जो परचेज की या बिड की बात चल रही है, ठीक है, टेक ओवर की बात है, उसकी बात यहाँ पे या कंपटीशन की बात यहाँ पे नहीं चल रही थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द पैसेज. अभी तक तो आपको समझ में आ गया रहेगा. टू इलस्ट्रेट द पर्पस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, हाँ ये बात तो हुई थी. टू डेमोन्स्ट्रेट द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन द एविएशन इंडस्ट्री, ये भी बात हुई थी. टू आर्ग्यू फॉर क्लाइमेट चेंज प्रैक्टिसेस ग्लोबली, not really. To highlight what practices in aviation industry need to change. What do you think was it, guys? He was arguing कि हमें ये practices changes लाने चाहिए. So the answer will be D. क्योंकि कैसा है ना, पूरा पैसेज उसी पे फोकस कर रहा है, एविएशन सेक्टर पे, ठीक है, और वो हमेशा यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चेंजेस लाने चाहिए, जैसे डिज़ाइन थिंकिंग करना चाहिए, ये वो. सो ही इज़ एंटायरली टॉकिंग अबाउट द चेंजेस. Now here we have our next passage. At its highest level, Push Hand's inspired image of Jedi contests between Yoda and Obi-Wan Kenobi. At its first, it looks more like bad sumo wrestling between two drunks. Too often it resembles the latter. Push Hands involves two people, usually in similar weight class, who stand opposite each other with their hands on each other's arms. Each uses both his and his opponent's energy to force his opponent to lose his stance or fall over. It's a two-person exercise designed to develop the skill of the Chinese internal martial art of Tai Chi Chuan. Okay. Why is Tai Chi considered an internal martial art? Like the fictional Star Wars character whose skills depend on mastering the Force, the internal martial artist cultivates and directs internal energy called chi. The use of muscular force actually interrupts the circulation of this energy. Push Hands therefore uses the least amount of physical force to produce the biggest effect. It sounds paradoxical that you can become stronger by relaxing your muscles, but it is easily demonstrated by someone who has trained in Tai Chi Chuan. The hard part is letting go of the security blanket of muscular tension that you have carried with you since infancy. Even when you see a petite woman easily pushing two large strong men, our minds are unconvinced. It is such an improbable event that we need to rationalize it some way. That's where Push Hand comes in. At its simplest, the game is to keep my balance and make you lose yours. Losing your balance, even the threat of losing your balance, provokes a primitive stress response that causes you to tense your muscles as a form of protection. Tension comes from muscles in conflict. We get in our way. Push Hands helps us overcome that primitive fearful tightening
and replacing it with something much more effective. At its best, push hands is done with seemingly effortless grace, like walking a tightrope or driving from a high boat. It allows us to overcome our fears, to perform more calmly and effectively in anything we choose. Push hands comes very close to being the national pastime in China, and that a very high percentage of its people has engaged in it over the years. Now, why does the author refer the force from Star Wars? The reason is practitioners क्या यूज़ करते हैं? इंटरनल एनर्जी चाहिए. बहुत ही ईजी था ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. द ट्रिक इन पुश हैंड्स इज टू रिलीज द टेंशन इन योर बॉडी. ये भी फैक्ट बेस्ड था, जो दिया था वही हमें यहाँ पे मार्क करना है. वाई इज टाई ची कंसिडर्ड एन इंटरनल मार्शल आर्ट? इंटरनल क्यों है? इट इज़ क्लोजर टू मेडिटेशन. नहीं, देखिए मेडिटेशन की तो बात नहीं की थी. इट यूजेस एनर्जी रादर देन स्ट्रेंथ. इट यूजेस मोर ग्रेसफुल. नहीं, इट कैनॉट बी यूज्ड इन एक्चुअल. नो, it uses energy rather than strength. So the answer is B. Next, which of the following shows the purpose of this passage? To show Tai Chi is an internal martial art. To describe the Tai Chi exercise called push hands. Yes, वही एक्सरसाइज. हम पुश हैंड्स की बात कर रहे थे ना, हमने स्टार्ट पुश हैंड्स से किया, एंड पुश हैंड्स. टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, टू इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन वेरियस क्या, हमने सिर्फ एक ही पुश हैंड्स की बात की थ्रू आउट. Which of the following are indicated as main components of push hand? मेन यहाँ पे किसकी बात? फोर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, बैलेंस एंड एनर्जी. यस, आगे वाले का बैलेंस कैसे गंवाना है और इंटरनल एनर्जी कैसे यूज़ करनी है, इसकी बात चली थी. फोकस की कहीं पे भी बात नहीं की. सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड कि आपको कैसे एग्जाम में कैसे पेपर आता है, 2022 का पेपर कैसा आया था, एंड हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चंस. आपको कैसे कॉम्प्रिहेंशन समझना है एंड कैसे आपको वो अप्लाई करना है. प्रेपोजिशनल यूज़ के लिए आपको फ्रेजेस वगैरह लर्न करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ फ्रेजेस गो थ्रू कर लेना, ठीक है. फिर एरर कैसे स्पॉट करना है, ये हमने सब इस सेशन में देखा. सो गाइज, इफ इट वॉज हेल्पफुल टू यू, मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो दैट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसे ये अप्रोच करना है क्वेश्चंस को और उनकी भी मदद हो जाए. And if you are preparing for TestNet, then you can contact us. We provide live classes, classroom coaching, books, mock tests, and much more. So for online and live coaching, you can contact us on 8828581455. We also provide classroom coaching in Mumbai at Borivali, Vasai, and Dadar. You can call on these numbers and visit our centers. For more information, you can log into our website. Also, make sure you follow our social media handles, like and share our content on Facebook, follow us on Instagram, join Telegram handle, and of course subscribe on our YouTube channel, ताकि हम और जब ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं टिस्नेट के बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड हेल्पफुल स्ट्रैटेजीज, तो आपको नोटिफिकेशन आए, एंड सो दैट यू कैन अपडेट योर सेल्फ क्विकली विद इट एंड यू कैन प्रिपेयर बेटर. सो हमने और भी ऐसे टिस्नेट के जो वीडियोस बनाए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, उनके लिंक्स हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे. मेक श्योर आप वो भी वीडियोस देख लेना. एंड अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. So that was all from our side for now. We'll see you in our next video.